संजय झा मंत्री बन रहे हैं, ललन सिंह को बैक सीट दे दी जाएगी। तो नीतीश कुमार, टीडीपी सब पहले ही ट्वीट करके बधाई देते थे। अभी तक नीतीश कुमार ने ट्वीट नहीं किया है। उनकी पार्टी ने किया है, उनके लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। 39, 30 लगातार आपको ज़्यादा सांसद दे रहा है, लोकसभा में आपको जिता रहा है बार बार, और आप बिहार को अनदेखी कर रहे हैं। लोजपा ने स्पष्ट कर दिया, चिराग पासवान ने, कि मुझे कोई मंत्रिमंडल का शौक नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री दोबारा देखना है मोदी जी को, ये मेरी इच्छा है। संजय झा नीतीश कुमार के साथ गए थे, ललन सिंह पिछली फ्लाइट से भागे थे। ये स्पष्ट है कि संजय झा को पता है कि क्या हो रहा है, और ललन सिंह जानने गए थे कि क्या हो रहा है। जी। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, और ये मंत्रिमंडल का पंचनामा है। आपको पता है कि चुनाव खत्म हो गए, परिणाम भी आ गए हैं, और दोनों खेमे अपने अपने दावे लेकर के तैयार हैं। ऐसी स्थिति में अब आगे क्या होगा, इस बात की चर्चा हम लगातार कर रहे हैं, और इस बात को लेकर के भी हम चर्चा कर रहे हैं कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार स्वरूप कैसा होगा। 2019 में आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से, जब मीटिंग हुई थी सभी घटक दलों की, तो कह दिया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। कोई भी आपको किसी भी तरह से बरगलाता है तो आप उसकी बात मानिएगा मत, जो फैसला होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। किनको किनको मंत्रिमंडल में शामिल करना है, इन सारी बातों के साथ साथ मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, इस पर अब मंथन चल रहा है। कौन कौन मंत्री होंगे, और खास करके बिहार की बात करें तो बिहार से कितने मंत्री होंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी पुराने लोगों की छुट्टी करेगी, नए लोगों को उसमें समायोजित करेगी, और अपने घटक दल के साथियों के साथ किस तरह का सामंजस्य बिठाएगी। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नमन जी हैं। और मंत्रिमंडल के पंचनामा में सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मंत्रिमंडल में क्या मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा बदलेगा। नहीं, चेहरा तो पूरी तरह से बदलेगा जी। चेहरा तो बदलना ही होगा। अगर मोदी जी को सरकार अपनी चलानी है, बनानी है जी, लंबा ले जाना है इस मोदी 3 कार्यकाल को, तो उन्हें चेहरे में बदलाव करना पड़ेगा। और कुछ बदलाव तो वो आवश्यकतावश करेंगे, परिस्थितिवश करेंगे। कुछ स्वतः हो गया, कुछ स्वतः हो गया है। स्वतः जो होने वालों में, जैसे आपको पता है, आर के सिंह जी बहुत कॉन्फिडेंट थे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन इतना उनको कॉन्फिडेंस था, घमंड था कि वो घर पे बैठ जाएंगे तो उन चुनाव जीत जाएंगे। जी जी। अब जनता ने उनको घर पे ही बिठा दिया। जी। और दिक्कत की बात यह है कि घर भी उनका आराम में नहीं है। जी। तो अब उनको वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना पड़ेगा सुपौल वापस, और फिर वहाँ जाके फिर वो घर पे बैठेंगे। पटना में बना लिया है उन्होंने, बना लिया है। बहुत तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, तब तो वहाँ आरा से ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। जी। दूसरे हैं, देखिए, अश्विनी चौबे का तो टिकट काट ही दिया था पार्टी ने। जी, उनका तो टिकट तो वो तो क्वालिफाई ही नहीं करते हैं बेचारे। जी। और बड़ा विकट परिस्थिति में, मतलब वहाँ से लड़ते थे, 2 बार लड़ के जीते। इस बार पार्टी ने उस लायक नहीं समझा कि जीतेंगे, और राज्यसभा जाने की स्थिति में भी नहीं है। नहीं, राज्यसभा भी पार्टी उन्हें नहीं भेजी, ऐसा तो साफ लग रहा है, क्योंकि उतनी सीटें भी अब राज्यसभा में है नहीं पार्टी के पास। तो एक ये भी पेच बड़ा फंसता है, उनकी भी छुट्टी हो गई। एक और नित्यानंद राय हैं। नित्यानंद को जिताने के बाद कहा गया था, खुद अमित शाह ने कहा था कि इनको जिताइए, हम इनको रिवॉर्ड करेंगे। तो नित्यानंद को क्या रिवॉर्ड मिलेगा भाई, पहले से तो वो थे ही मंत्री केंद्र में, राज्य मंत्री थे। राज्य मंत्री थे, तो अब संपूर्ण प्रभार में तो नहीं आएंगे लगता है। कि अगर देश देंगे मोदी जी अमित शाह जी तो हो सकता है, लेकिन एक पेंच फंस रहा है। इसको याद रखिएगा, मैं आगे बताऊंगा कि ये पेंच कहाँ फंस रहा है। गिरिराज सिंह का भी छुट्टी मुझे लगता है इस बार हो जाएगा। जी। गिरिराज सिंह का छुट्टी मैं बोल रहा हूँ तो बहुत लोगों को झटका लग रहा है कि अब पत्रकारिता फिर से सीखिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए। तो मैं उन लोगों को याद देता हूँ कि पूरे चुनाव के दौरान मैं एक बात कहता रहा कि नवादा से विवेक ठाकुर लड़ने नहीं गए, उन्हें लड़ाने के लिए भेजा गया है। पार्टी अब 2nd जनरेशन लीडर्स को आगे करना चाहती है। पटना साहिब में भी ऋतुराज को चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। अंतिम समय में नाराजगी और सब कुछ देखते हुए उनको वापस टिकट दे दिया गया रविशंकर को, और उनकी इज्जत बच गई। रविशंकर भी मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। रामकृपाल पूर्व में मंत्री थे, उनको हटा दिया गया था, वो भी चुनाव हार चुके हैं, वो भी मंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। भाजपा जिन जातीय समीकरणों को साधने में लगेगी, उसमें एक तो राजपूत नाराजगी का बड़ा सिनारियो है। तो भाजपा उस तरफ भी देखने की कोशिश करेगी। फिर कुशवाहा नाराजगी हुई है, कुशवाहा की वजह से और राजपूत की लड़ाई की वजह से 4-5 सीटें हार गई हैं भाजपा, उसको भी कंपनसेट करना चाहेगी भाजपा। इन सारी सीटों के अलावा एक और सीट, हाँ, मैंने बताया था कि विवेक ठाकुर के बारे में, कि विवेक ठाकुर को भाजपा ने
लड़ाया ही इसलिए था जी। कि वो गिरिराज सिंह के रिप्लेसमेंट के तौर पर आगे बढ़ सके। मैंने भूमिहार राजनीति को आगे हाँ, क्योंकि लंबा गिरिराज सिंह कितना अब राजनीति करेंगे, बहुत लंबा राजनीतिक जीवन उनके पास नहीं बचा हुआ है। तो एक वैकल्प, और वो शायद इच्छा भी जाहिर कर रहे थे बहुत लोग इस बार की, मैंने शायद हाँ आगे हम ना लड़ें, तो ऐसा भी हो सकता है कि उनकी जगह एक वैकल्प उनको मिल गया हो। एक ये बड़ी बात हो गई। अब रही बात कि मोदी मंत्रिमंडल का फाइनल स्वरूप कैसा होगा। जी। मुझे लगता है कि 8 से 9 और 9 से फिर आगे बढ़ा दिया गया क्या मंत्रिमंडल में? जी हाँ, संभावना व्यक्त की जा रही है। खबर आई है दिल्ली से कि 12 तारीख को संभावित है मंत्रिमंडल का विस्तार या शपथ। तो अगर 9 तारीख को प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं तो वो अकेले लेंगे, और 12 तारीख को मंत्रिमंडल जी संपूर्ण जो चेहरा है वो दिख जाएगा आपको। इसका कारण भी है, भाजपा चाहती है कि जल्दी जल्दी ये फैसला हो जाए, लेकिन जो अटकलें मीडिया में आ रही हैं और अगर उसमें कुछ बातें सच हैं तो एक बात तो तय है कि लोजपा को 2 मंत्रालय मिलना है जी। नीतीश कुमार का 3 से 4 मंत्रालय। मेरा अगला प्रश्न यही था कि क्या जदयू और एलजेपी चौंका सकता है? जी, चौंकाएगी एलजेपी, जदयू नहीं। अब भाजपा चौंकाएगी फैसले लेकर। भाजपा के पाले में गेंद है, सरकार बनानी है, चलानी है लंबी, तो आपको ये कुर्बानियाँ देनी है। लेकिन जहाँ जदयू और लोजपा की दोनों की मैं बड़ाई थोड़ी कर दूँ, लोजपा ने स्पष्ट कर दिया चिराग पासवान ने कि मुझे कोई मंत्रिमंडल का शौक नहीं है, मुझे प्रधानमंत्री दोबारा देखना है मोदी जी को, ये मेरी इच्छा है। तो उन्होंने कोई दबाव नहीं डाला, लेकिन अंदर अंदर खबर आ रही कि 2 इस बार उनको मंत्रालय मिल सकता है, एक एमओएस, एक स्वतंत्र, एक जातीय समीकरण में भी वो फिट बैठता है। हाँ, क्या कौन कौन होगा, कैसे होगा, इस पर चर्चा हम करेंगे। जी। जदयू की तरफ से भी ऐसी बातें सामने आई कि भाई देखिए, हम कुछ स्कीम्स हैं, अग्निवीर और जो नहीं एनआरसी, इन पे हम बहुत आपके साथ नहीं है। यूसीसी पर तो आपने देखा, अभी खबर आई है, यूसीसी और चुनावी जो तौर तरीका वन नेशन इलेक्शन पर तो उन्होंने समर्थन कर दिया है। अग्निवीर पर उनका विरोध है, वो कह रहे हैं अग्निवीर हटा दीजिए, ये अच्छी स्कीम नहीं है। तो जदयू की तरफ से भी कोई मांग वैसी नहीं है कि मुझे मंत्रालय ये चाहिए ही चाहिए। जदयू की तरफ से एक अच्छी बात यह है कि जदयू ने भी स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। लेकिन चर्चाएं तो आ रही हैं ना कि कुछ विभाग है, बिल्कुल है, 4 मंत्रालय की बात आ रही है। ये भी चर्चा हुई थी कि कृषि मंत्रालय मांग रहे हैं, खैर उस पर चर्चा हम करेंगे। ये भी चर्चा हो रही थी कि लोकसभा स्पीकर की पोस्ट मांग रहे हैं, लेकिन फिर जदयू ने क्लियर किया कि लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट हम क्यों मांगेंगे, वो पद तो भाजपा के पास होना चाहिए, भाजपा को सदन चलाना है, भाजपा को सबसे ज़्यादा टारगेट होना है सदन में, तो भाजपा मैंने अपने से चलाया वो ज़्यादा बेटर होगा। फिर टीडीपी की बात आती है। टीडीपी की चर्चा हम नहीं करते, लेकिन टीडीपी की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसके बिना ये संभव ही नहीं है जी। आपको अब पूरे 5 साल टीडीपी का नाम रटने रहना चाहिए। कल तक वो पार्टी किसी और स्टेट की पार्टी थी, लेकिन अब वो केंद्र में एक बड़ी सहयोगी है, जिसके चलते नरेंद्र मोदी, एक राज्य में भी उसकी सरकार आ गई है। इस एक ईंट की वजह से टिकी हुई है नरेंद्र मोदी की सरकार आज। अब भले आर.के. सिन्हा को जो लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि इन दोनों दलों का बहुत महत्व है। अन्यथा अगर ये दोनों हट भी जाते हैं तो कोई और फिर टीडीपी जदयू बन जाएगा। जी अब हमारे भरोसे हो गया है, चलिए अब हम नेगोशिएट करेंगे। ऐसे ही होता है, राजनीति यही है। जब भाजपा अपने दम पर स्वतंत्र लेकर आती थी मैंडेट, तो नीतीश कुमार, टीडीपी सब पहले ट्वीट करके बधाई देते थे। अभी तक नीतीश कुमार ने ट्वीट नहीं किया है। उनकी पार्टी ने किया है, उनके लोगों ने किया, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। तो आखिर कौन कौन से लोग हैं जो मंत्री बनेंगे? देखिए, टीडीपी से लगभग 6 मंत्रालयों की मांग आई है मीडिया में, तो ये तो बहुत बड़ा डिमांड है। और मुझे लगता है कि इस डिमांड को अगर ये भी खबर है कि नहीं पूरी की जाएगी तो ये बाहर से समर्थन करेंगे सरकार को, ये सरकार अल्पायु हो जाएगी। ये भी एक बयान आया था। और मंत्रिमंडल के जो बात, तो कोई क्लैरिटी अब तक इस पर नहीं आया है। मंत्रिमंडल को लेकर के भी एक सवाल आया था कि 4 सांसदों पे 1 मंत्री की फॉर्मूले नायडू की बातचीत से, अब तो 2 पे मांग रहे होंगे लोग, लेकिन नायडू की बातचीत से लग रहा था जैसे वो डिप्लोमेटिकली बतिया रहे थे। ये लग रहा था कि वो इस मौके का फायदा उठाएंगे अपने राजनीतिक कद और विशेष राज्य का दर्जा, विशेष मांग, विशेष पैकेज तो उनको मिल रहा है, वो तो तय हो गया। अब नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा ले पाते हैं कि नहीं, ये एक बड़ी जीत बिहार में इस गठबंधन के पेंच फंसने की वजह से हो सकती है। खैर, हम मंत्रिमंडल की बात करेंगे, मंत्रियों की लिस्ट की बात करेंगे, बिहार से कौन कौन चेहरे हो सकते हैं। हमने विवेक ठाकुर का एक नाम बताया। लोजपा की बात मैं पहले कर दूँ। ये चिराग पासवान काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें लगा था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा केंद्र में, लेकिन पार्टी तोड़कर तुरंत चाचा मंत्री बन गए केंद्र में, और भाजपा ने भी बहुत भाव नहीं दिया चिराग पासवान को। इसके बावजूद चिराग पासवान एक तरफा प्यार करते रहे और उन्होंने भाजपा को आज
नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हंसी वापस लाई, भाजपा की सरकार बचाई और पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट किया इस एनडीए सरकार को और मोदी को। डिमांड्स भी उनकी कुछ नहीं है, तो चिराग तो मंत्री बन रहे हैं इस बार, ये तो तय है। एक अच्छा विभाग भी चिराग को मिलने वाला है, जैसा कि मुझे दिल्ली के गलियारों में चर्चा लगभग चुनाव से पहले हो गई थी। एक और मंत्री मिल बन सकता है चिराग पासवान की पार्टी से, इस पर बहुत कुछ डिपेंड भी करता है। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी से जब मैं दूसरा मंत्रालय बोल रहा हूँ या एमओएस बोल रहा हूँ, तो लोग ये सोचेंगे कि लगता है कि चिराग पासवान के जीजा का नंबर लग जाएगा, या खगड़िया वाले जो एमपी हैं राजेश वर्मा, उनका लॉटरी लग जाएगा। आपको चिराग के टिकट वितरण के पहले थॉट प्रोसेस को समझना चाहिए कि चिराग ने टिकट देते समय क्या सोचा। महिला होने के चलते वीणा देवी को टिकट मिल गया। जी, समीकरण बड़े। शांभवी चौधरी को उन्होंने टिकट दिया एक महिला को, जो कि भाजपा भी दे नहीं पाई कई महिलाओं को टिकट। मैंने एनडीए से तो बहुत कम टिकट मिला, एक जदयू को बस वहाँ से विजय लक्ष्मी को टिकट दिया गया, फिर शिवहर से दिया गया लवलियान को। तो ये डिफरेंस पॉलिटिक्स करना चाहते हैं चिराग पासवान, और वैसी स्थिति में दो लोगों की लॉटरी लगती मुझे साफ दिख रही है। एक तो वीणा देवी की, वीणा देवी का एज भी अच्छा खासा है, तो वो और उस पद पर राजपूत वाला जो समीकरण जो भाजपा चाहती है, क्योंकि राजपूतों की नाराजगी देखने को मिली है, तो उसको पाटने के लिए ये एक फैसला लिया जा सकता है। लेकिन फिर एक और बात आती है सामने, एक महादलित बच्ची जीती है चुनाव 25 साल की, उसे अगर मंत्री बना दिया जाएगा, और उसको तो नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद दे दिया था, तो अगर उसे मंत्री बना दिया जाएगा तो एक पंथ दो काज हो जाएगा। एक युवा मंत्रिमंडल में बैठेगा, देश दुनिया में चर्चा होगी, सबको वाहवाही मिलेगी, चिराग पासवान से लेकर नरेंद्र मोदी तक। नरेंद्र मोदी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने तो कर दिया। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है दलित और भूमिहार दोनों को खुश, महादलित और भूमिहार समाज दोनों को खुश किया जा सकता है। अशोक चौधरी भी चाहेंगे ऐसी स्थिति में कि ये सरकार 5 साल चलती रहे ताकि उनकी बेटी मंत्री बनी रहे। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और लेकिन यहाँ पेच एक ही फंस रहा है, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी के पक्ष में अगर बात कुछ नहीं जा रही है, तो एक ही चीज़ नहीं जा रही है कि समस्तीपुर के बगल में है उजियारपुर, और उजियारपुर से पहले ही एक मंत्री ऑलरेडी हैं। तो अगल बगल की सीटों पर मंत्री बनना थोड़ा सा मुझे लगता है डिफिकल्ट होगा। और हालांकि नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल नहीं है, आरा और बक्सर तो करते रहे। आरा बक्सर क्या पटलिपुत्रा तक बनाया, काराकट भी किया है, आरा पटलिपुत्रा में काराकट भी था, तो सब उन्होंने किया। लेकिन ये थोड़ा सा डेमोग्राफिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है, लेकिन शांभवी चौधरी इसमें क्वालिफाई कर जाती हैं। अगर थोड़ा सा पेच हो जाएगा, या थोड़ा चिराग पासवान चाह देंगे या मोदी जी चाह देंगे, तो ये खेल हो जाएगा। 2025 को देखते हुए निश्चित रूप से मंत्रिमंडल का गठन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकार चलाने और 25 को देखकर गठन होगा। इस बार जो नाराजगी देखने को मिली राजपूतों को की और कुशवाहा समाज की, दोनों समाज को रिवार्ड हो सकता है, दोनों को सोने पे सुहागा हो सकता है। 4 सीट हरवा दिया लोग, लेकिन फिर भी रिवार्ड मिलेगा। 4-5 सीट हरवा दिया लोग। बेचारे संतोष कुशवाहा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे मंत्री बनने का, जदयू वाले। अब जदयू वाली आप बताइए लिस्ट। अब तो स्थिति है कि बेचारे हार ही गए। जदयू वाली लिस्ट बताइए। संतोष कुशवाहा नहीं, संतोष कुशवाहा कहाँ हारे हैं? नहीं, संतोष कुशवाहा, अच्छा संतोष कुशवाहा हार गए, संतोष कुशवाहा हार गए। लगातार चल रहा था चर्चा कि पप्पू यादव जीत गया, मंत्री बनेंगे। पप्पू यादव उनके भाग्य में नहीं था, एक और आदमी के भाग्य में नहीं है जी। तो अगर जदयू की बात करें तो देखिए, सवर्णों के तरफ से कई नाम चल रहे हैं, जिसमें एक ललन सिंह का नाम और संजय झा का नाम है। अभी ब्राह्मण भूमिहार में पेच फंसा हुआ है जी, ये पेच फंस गया है। ब्राह्मण भूमिहार दोनों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है, ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि भूमिहार कोटे के मंत्री को पहले ही भाजपा तय कर चुकी है, और एक राज्य से 2 भूमिहार वो नहीं देगी। ये भी पेच आप जान लीजिए। संजय झा मंत्री बन रहे हैं, ललन सिंह को बैक सीट दे दी जाएगी। ललन सिंह की राजनीति इतनी लंबी रही, बिहार में भूमिहार लॉबी तो इतना टाइट हो गया है, ललन सिंह के नाम पर खूब एकदम खून के सिरिंज से निकाल के अपने शरीर से कलम में डाल के फेसबुक पर लिख रहा है लोग कि ललन सिंह का इतना बड़ा संघर्ष रहा, इतने दिन ऐसे किए वैसे किए, पहले कभी नहीं मिला उनको, आज तक ये नहीं मिला वो नहीं मिला, एक बार मौका मिला तो नहीं हो पाया, और इस बार मिलना चाहिए। नीतीश कुमार के संघर्षों के साथी रहे हैं, तो कहने के लिए तो सब सुनने में ठीक लग रहा है जी। लेकिन जो अग्रेशन उन्होंने दिखा दिया था अमित शाह को लेकर, आई डोंट थिंक पर्सनली नीतीश कुमार और अमित शाह किसी को इस तरह के व्यक्ति को दोबारा जल्दी मौका देंगे। ऐसी चीज़ें वो भूलते नहीं हैं। कभी कभी खून का घूंट लगता है, वो इस बार बाबा नीतीश कुमार और थोड़े जाएंगे कि इन्हीं को बनाना है। नीतीश कुमार को ऑप्शन दिया जाएगा। संजय झा और ललन सिंह को अगर सामने खड़ा कीजिएगा तो मैं आपको स्पष्ट बोलता हूँ, मैसेज क्लियर था,
संजय झा नीतीश कुमार के साथ गए थे, ललन सिंह पिछली फ्लाइट से भागे थे। जी। ये स्पष्ट है कि संजय झा को पता है कि क्या हो रहा है और ललन सिंह जानने गए थे कि क्या हो रहा है जी। और इसलिए मैं कहूँगा संजय झा क्वालिफाई कर चुके हैं। और आप एक और बात जान लीजिए कि मिनिस्ट्री की जो डिमांड हुई है उसके नीचे से आपको समझ में नहीं आया। जी जी। क्या मांगा गया? वाटर रिसोर्सेज विभाग। और यहाँ बिहार में वाटर रिसोर्स कौन संभाले में थे? ललन सिंह के बाद संजय झा संभाल रहे हैं, समझिए। तो दूसरा नाम जो है वो आ रहा है अति पिछड़ा समाज से, जिसमें रामनाथ ठाकुर का नाम आ रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? रामनाथ ठाकुर तो काफ़ी अभी उनके पिताजी को सम्मानित भी किया गया है। कर्पूरी ठाकुर को जिस तरह से सम्मान दिया है भाजपा ने, हम सभी फिल्म देख रहे थे, एकाएक अचानक से ऋतुराज सिन्हा बैठे हुए थे, वहीं फिल्म दिखा रहे थे पत्रकारों को पटना के, कौन सी फिल्म तो मुझे याद नहीं है, और एकाएक ये हल्ला होता है, सभी लोग भागने लगते हैं। अटल जी की फिल्म देख रहे थे आप? हाँ, अटल जी की फिल्म देख रहे थे और एक खबर आती है कि कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया जाएगा और इससे बहुत खुश हुए और इसी से नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी की शुरुआत हो गई। सम्राट चौधरी के भाग्य में उसी दिन लिखा गया कि डिप्टी सीएम बनना है। नेक्स्ट डे ठाकुर की जयंती थी, कार्यक्रम था और उसी के पहले एक वक्त हो गया, 24 घंटे पहले आ गया। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि उनके पुत्र को मौका दिया जाएगा जी, उनके पुत्र को कंसिडरेशन किया जाएगा। भी बहुत और वो जिस समाज से आते हैं, ईबीसी समाज, उसको उसके नाराजगी भी देखने को मिली है ना। बिल्कुल। तुरंत सुनील पिंटू को हटाया गया तो वो नाराजगी हुई थी और ईबीसी थोड़ा नीतीश से नाराज हुआ है। उनके चलते, रमा देवी के चलते बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे। तो रामनाथ ठाकुर का एक नाम है जो लगभग तय मान के चला जाए, तय नाम। दूसरा लौकुश समाज को इस बार देखा जाएगा। रामनाथ ठाकुर नीतीश मोदी के बीच की कड़ी भी बने थे। जी जी जी। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो कुर्मी और कुशवाहा समाज नाराज चल रहा था, लंबे समय से उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला भी तो आरसीपी सिंह को मिला, उसका हर्ष क्या हुआ? कुर्मी को तो नहीं मिलेगा लेकिन कुशवाहा को मिल जाएगा। कुर्मी नीतीश कुमार हो सकते हैं। एक कौशलेंद्र कुमार का नाम बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है। नीतीश चाहते हैं कौशलेंद्र को मौका मिले। जी, 4 बार नालंदा से जीते हैं आपको पता है कि पहले नीतीश कुमार ने एक सेक्रेटरी भेज दिया था उनके पास चुनाव प्रचार करने के लिए। जी जी जी। तो अब मुझे लगता है कि कौशलेंद्र जी का इस बार मैंने मंत्री बनना लगभग तय है। जो संतोष कुशवाहा को नहीं मिल पाया जी, सो कौशलेंद्र को मिलने लगभग जा रहा है, तय है। एक नाम और आ रहा है कुशवाहा समाज से, सुनील कुमार। एक और चीज कि नालंदा से आते हैं कौशलेंद्र जी, तो ये उनके पक्ष में जाएगा जी। नीतीश के लिए कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार थे जी। एक नाम और आ रहा है सुनील कुशवाहा का, जो वाल्मीकि नगर से जीत करके आते हैं, दूसरी बार जीते हैं, अपने पिता की जगह पर उपचुनाव में जीत। मुझे लगता है अगर कौशलेंद्र बनेंगे तो सुनील कुशवाहा का बहुत जगह नहीं बचता है, स्पेस नहीं बनता है, किसी और जातीय समीकरण में एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। तो क्या लगता है दिलेश्वर कामत और रामप्रीत पासवान में से, माफ कीजिएगा, रामप्रीत मंडल में से किसी एक को मौका मिले? दिलेश्वर कामत बनने जा रहे हैं मंत्री, ऐसी संभावनाएं पूरी हैं। विजेंद्र यादव चाहते हैं कि दिलेश्वर कामत को जगह मिले, स्पेस मिले और इसी कड़ी में काम होते हुए मुझे तक इस बार उनको जीतना भी संभव नहीं था उनके लिए, लेकिन जीत गए तो उसका रिवार्ड उनको मिलेगा। जीतन राम मांझी तो निश्चित, वो तो निश्चित है, वो तो पहले से ही कंफर्म अनाउंस कर रहे थे कि भाई कंफर्म, आप सांसद नहीं जीता रहे, आप मंत्री जीता रहे, कंफर्म नाम थे। इसके अलावा देखिए कुछ नाम ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आते हैं, जिसकी चर्चा हम लोगों ने थोड़ी बहुत की थी, हम चाहेंगे उस पर भी आप बता दें कि गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और गोपाल जी ठाकुर के साथ साथ इसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और राधा मोहन सिंह, ये सवर्ण समाज से आते हैं। राधा मोहन सिंह की केंद्र में वापसी हो सकती है। मैं आपको लगातार ये बात 2-3 दिनों से बोल रहा हूँ कि आरके सिंह की छुट्टी जिस तरह से हुई है, हराया गया है और हार का डर था राधा मोहन सिंह जी जी, तो भाजपा यहाँ से एक सबक ली है। भाजपा ये सबक लिया, नहीं लिए तो ले ले, कि ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भाजपा को ज़्यादा सूट करता है। देन की मोदी जी जो नया वाला 2.0 लेके आए थे, ये नहीं सूट करता है। ब्यूरोक्रेट्स को मंत्रिमंडल देकर, ब्यूरोक्रेट्स को मैनेज करके के लिए देने के लिए, अब बताइए क्या आरा के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं? बिल्कुल। क्या वो विकासोन्मुख नहीं है? क्या वो केवल जाति के नाम पर वोट करते हैं? फिर आर के सिंह कैसे हार गए? 2500 करोड़ का यहाँ प्रोजेक्ट दे दिया, फिर भी हार गए। इसका मतलब आप समझ लीजिए बाबा, इसका मतलब सीधी बात ये है कि जातीय पैटर्न को भी पकड़ना होगा और ट्रेडिशनल स्टाइल में, बार बार कर रहा हूँ, वैसे नेता जो जातों के पातों पर बैठते हैं, जी बिल्कुल, जातों के पातों पर भात खाते हैं। जी जी जी। अब आरके सिंह से आप ये उम्मीद नहीं रखिएगा। जी, निकले थे रामनवमी में, 2-4 को एबीपी वाला विरोध कर दिया, विरोध करके क्या किए? किस तरह का व्यवहार किया? पत्रकार को किडनैप कर लिया हमारा लगभग। जी बिल्कुल। फिर हम लोगों ने इंटरफेयर किया तो छोड़ा उनको, उसको, वो लड़का सहम गया था,
और ये सूट नहीं करता है किसी एमपी को। और खैर एक बात तो और है, मेरे साथ कोई नेता अगर कुछ गलत करता है तो उसको दवाई उसी समय मिल जाता है। तो ये गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिंह सीकरीवाल और राधा मोहन सिंह में आप किसको देख रहे हैं? एक तो ब्राह्मण आपको गोपाल जी ठाकुर। बाबा निश्चिंत रही, राधा मोहन सिंह को मैं देख रहा हूँ। राधा मोहन सिंह रह भी चुके हैं और इस बार उनको लगता है कि एक बार फिर से, चूंकि अश्विन चौबे भी देखिए उस एज के ग्रुप के थे और उनको छुट्टी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अंतिम हाँ एक फैक्टर हो जाएगा कि उनको मौका भी दिया जाएगा, उनको बोला भी जाएगा कि जाइए राजपूतों को एकजुट कीजिए। जी जी। और ब्राह्मण से गोपाल जी ठाकुर हैं, भूमिहारों का तो आपने बताया कि विवेक ठाकुर को आगे बढ़ाया जाएगा। गोपाल जी ठाकुर ब्राह्मण खेमे से आते हैं, क्या लगता है कि ब्राह्मण भी एक मंत्री हो सकता है बिहार से? क्योंकि अब अश्विनी चौबे ब्राह्मण समाज को एक बार पवन सिंह वाला खेल करना हो तभी इनको मिलेगा। संजय झा ऑलरेडी चेहरा हो चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि भाजपा दूसरा चेहरा कंसीडर करेगी। वोट अपने घर में रखिए। जी एक और अति पिछड़ा समाज से नाम बहुत तेजी से आ रहा है। इनका नाम आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी आया था और भी कई पदों के लिए आया था, प्रदीप कुमार का, जो हाँ लगातार जीत रहे हैं और गढ़ में जीत रहे हैं, जीत कर आते हैं, सीमांचल में जीत रहे हैं। 67% मुसलमान हैं, वहाँ गांगे समाज से आते हैं ये, और तीसरी बार ये जीत करके आए हैं। अपने समाज पर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है और जीत रहे हैं बार बार, तो रिवॉर्ड तो बनता है। और गंगे समाज एक ऐसा समाज है जो बाकी समाजों को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो मुझे लगता है कि इनका भी नाम कंसिडरेशन में होगा। तो ये लेकिन भाजपा कुल मिलाकर 2-3 ही मंत्रालय अपने पास रखेगी बिहार से। बहुत ज़्यादा बिहार को रिवॉर्ड मिलता है, आप नहीं देखिएगा। दुर्भाग्य है यूपी में जिस तरीके से हार हुई है और यूपी ने धोखा दिया है, एक तरह से यूपी के बीजेपी कैडर ने या बीजेपी वोटर ने जो धोखा दिया है केंद्र में मोदी को, उसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना बिहार को। बिहार 39-30 लगातार आपको ज़्यादा सांसद दे रहा है, लोकसभा में आपको जिता रहा है बार बार, और आप बिहार को अनदेखी कर रहे हैं। बिल्कुल बिहार को मिलना चाहिए। अगर नीतीश कुमार, देखिए मैं खुल के बोलता हूँ, नीतीश कुमार अगर बिहार हित में नरेंद्र मोदी को टॉर्चर करते हैं या सरकार से समर्थन खींच के कहते हैं कि आएंगे तब जब ये सब मिले, तो ये एकदम गलत नहीं होगा। सब बिहारी खड़ा है नीतीश कुमार के साथ, यही मौका है। यानी कि एक मंत्रिमंडल मत छूको चौहान जी, एक मंत्रिमंडल का एक नया स्वरूप हमें देखने को मिल सकता है, जो पूरी तरह से बिल्कुल नया होगा और 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उसका बिल्कुल यही दिख रहा है मुझे। चलिए, तो आप देख रहे थे पंचनामा, और मंत्रिमंडल के पंचनामा में हमने कोशिश की वो चीज़ें बताने की जो दिल्ली के गलियारे से होती हुई हम तक पहुंची है। कितना आप इससे सहमत हैं, और इसके जो तरीके हमारे थे, जिस तरह से हमने बताने की कोशिश की कि ये मंत्रिमंडल एक अलग मंत्रिमंडल होगा जो एक अलग स्वरूप में काम करेगा। और जैसा कि नमन जी ने लास्ट में बताया भी कि नीतीश कुमार को चाहिए कि हाँ बिहार के हित में जो खबर तो ये भी लोग दे रहे हैं बाबा, कि खबर तो ये भी लोग दे रहे हैं कि रूढ़ी को मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि आई स्ट्रांगली डाउट कि रूढ़ी और इनको मिलेगा, क्योंकि संभावना कम है, वैसे लोगों पर उस मार्जिन से जीते भी नहीं है वो। जी। और दूसरा चीज़ कि उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया है, तो एक बार जिन्हें हटाया गया उन्हें दोबारा फिर मौका नहीं दिया नरेंद्र मोदी ने। राधा मोहन सिंह को मिल सकता है, लेकिन राधा मोहन सिंह को हटाया नहीं गया था ना, राधा मोहन सिंह को उम्र के चलते उनको कुछ दिन का ब्रेक दिया गया, ये भी माना जा सकता है। चलिए, तो कैसा लगा ये पंचनामा आपको? मंत्रिमंडल का पंचनामा था, कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और अपनी राय जैसा कि आप अक्सर कमेंट बॉक्स में देते हैं इस बार भी जरूर दीजिएगा, और आपके मन में भी कोई बातें हो, कोई सवाल हो तो जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।